कोई भी चार्ट अपट्रेंड में रहता है तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करते रहते हैं, और जब भी वो हायर बॉटम पे आता है और कोई ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन मिलता है तो उसमें अपसाइड में मूवमेंट आने लगती है। और एग्जैक्टली उसी तरह का पैटर्न निफ्टी के डेली चार्ट पे बना है। निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ही अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा है। और कुछ दिनों से निफ्टी में मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट तो आ रही थी, लेकिन आज की क्लोजिंग जिस तरह से बनी है तो एक सपोर्ट पे यानी कि शॉर्ट टर्म के सपोर्ट पे या तो हायर बॉटम पे आने के बाद आज की क्लोजिंग जिस तरह से मिली है, हमें लग रहा है कि अगर आज के दिन का हाई अगर फर्दर ब्रेक करके मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट फिर से ऊपर जाने लगेगा और अच्छी खासी प्राइस एक्शन हमें अपसाइड में देखने को मिलेगी। स्टॉक भी जो हमने सिलेक्ट किए उसमें भी उसी तरह की प्राइस एक्शन दिख रही है और स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है, तो मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। और सही एंट्री लेवल पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उसमें अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली कम से कम टाइम में अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए ऐसे ही हमने स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जिसमें मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट के मोमेंटम के साथ अगर हम ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से स्टॉक का मोमेंटम भी आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड ले लेंगे तो कम से कम टाइम में अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो ये तीनों स्टॉक उसी तरह से हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे चार्ट के जरिए मेरी जो चार्ट के ऊपर की स्टडी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसमें फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस न्यूज बेस्ड एनालिसिस कर सकते हो, आपका डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे चार्ट के ऊपर का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो पूरी तरह से स्टडी पर्पस होने वाला है। ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए आपको ट्रेंड लाइंस किस तरह से ड्रॉ करने चाहिए, ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करने चाहिए और उसके बाद एंट्री एग्जिट किस तरह से करना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। तो चलिए अभी ज्यादा समय ना लगाते हुए हम क्विकली पहला स्टॉक देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो भी पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया वो है हिंद कॉपर का। तो हिंद कॉपर का डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया। यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे तो ये इसका रिसेंट रेजिस्टेंस था और यहाँ से स्टॉक में इस तरह से प्राइस एक्शन बन रही थी, स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे स्टॉक इस तरह से ऊपर आया और अभी इस तरह से प्राइस एक्शन जो भी हमने ड्रॉ किया है उस तरह से ये यानी कि ट्रेड करता हुआ हमें दिखा। इसको अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न रहता है, अभी एग्जैक्टली ये राउंड क्लियरली राउंड नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अगर इंटरप्रेट करेंगे तो ये राउंडिंग बॉटम जैसा दिख रहा है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया है। ये आज की कैंडल है क्लोजिंग के बाद की, आप देख सकते हैं अच्छे खासे बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। नीचे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ दिखा है। अगर हम वॉल्यूम पे भी इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं और हिस्टोरिकल चार्ट अगर हम कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से तो आपको दिखेगा कि आज के क्लोजिंग के बाद जिस तरह से वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ दिखा है हिस्टोरिकल चार्ट पे, मैक्सिमम टाइम पे अगर हम मैक्सिमम चार्ट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे खाली दिखता हुआ यानी कि वॉल्यूम बनता हुआ दिखा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे उतना वॉल्यूम नहीं दिखा है। तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्राइस एक्शन बनी है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे बनी है, ब्रेकआउट मिला है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे फर्दर अपर साइड में मूवमेंट आ सकती है। इसमें एंट्री के लिए ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। अगर जो भी हमने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है इसे मैं फिर से मार्कआउट करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन अगर इसके नीचे फिर से क्लोज आउट देगा तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अगर आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो ये राउंड की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट लेवल पे ऐड करना है, तो जितना भी बनेगा वो हमारा अकॉर्डिंग टू पैटर्न टारगेट रहेगा। अभी ये शॉर्ट टर्म के चार्ट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वालिटीज को मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया स्टॉक दिख रहा है, तो आप इसको आपके रडार पे रख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन के बाद। जो भी सेकंड स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है IRFC का। तो IRFC का डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया। ट्रेंड वाइज देखेंगे तो इसका रिसेंट ट्रेंड आपको दिखेगा अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसको थोड़ा नजदीक से देखेंगे तो आपको प्राइस एक्शन इस तरह से दिखेगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से स्टॉक अपसाइड में गया था, फिर ये रेंज में चला गया था, तो इस तरह से ये रेंज मार्कआउट करके, तो जिस तरह से फ्लैट पैटर्न रहता है तो ये फ्लैट पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा था और फाइनली आज के क्लोजिंग के बाद स्टॉक ने फ्लैट पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है अच्छे खासे बुलिश कैंडल के साथ। और अगर नीचे वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखा है। अभी इतना वॉल्यूम हिस्टोरिकली हमें दिख रहा है, लेकिन कुल मिलाकर मैक्सिमम चार्ट ओपन करके हिस्टोरिकल वॉल्यूम से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया फिर भी हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिलता हुआ दिखा और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट मिला है। तो हमें लग रहा है कि ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में
अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यहाँ पे भी एंट्री के लिए अभी मैं ये रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूँ इस तरह से। आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया नीचे आया था, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था और 2-3 कैंडल नीचे आए थे, लेकिन फाइनली ब्रेकआउट मिला। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिला है और वही लाइन हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की है। तो इसमें एंट्री के लिए ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। स्टॉप लॉस आप जो भी हमने अभी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है, इसके नीचे अगर एक क्लोज आउट देता तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आप फ्लैग पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए जो फ्लैग का पोल है, इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और इसे ब्रेकआउट लेवल पे हमें ऐड करना है। तो जितना भी बनता है वो हमारा टारगेट रहेगा अकॉर्डिंग टू फ्लैग पैटर्न। तो ये हाइट कैलकुलेट कीजिएगा, कितनी बनती है देख लीजिएगा, ब्रेकआउट लेवल पे ऐड कर लीजिएगा। तो जितना भी बनेगा वो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट आएगा। तो वो शॉर्ट टर्म का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। क्योंकि अभी जिस तरह से आप ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे खासे अप ट्रेंड में मोमेंटम के साथ स्टॉक अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो आने वाली परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इस तरह सिचुएशन दिख रही है तो आप इसको आपके रडार पे रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको हमारे वीडियो टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आते रहते हैं। और इस तरह के ही स्टॉक हम आपके साथ शेयर करते हैं जो राइट एंट्री पे ट्रेड कर रहे हो। तो डेफिनेटली अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यही स्टॉक के चार्ट पे मैं और एक बात आपको क्विकली बता देता हूँ। ये इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी अभी मुझे ये पैटर्न दिख रहा है इस तरह से। ये लेफ्ट शोल्डर इसे कंसिडर करेंगे, ये हेड कंसिडर करेंगे और ये राइट शोल्डर कंसिडर करेंगे। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिस तरह से रहता है तो वो भी पैटर्न यहाँ पे बना है और उसको भी ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कभी भी जिस तरह से हम थ्योरेटिकली बुक में पढ़ते हैं पैटर्न, तो इस तरह से एग्जैक्टली ये पैटर्न चार्ट पे भी बनेगा ही बनेगा। इस तरह से मैक्सिमम टाइम पे नहीं होता। कभी कभी हमें चार्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इस तरह से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से हमने खाली चार्ट को देखकर, कैंडल्स को देखकर प्राइस एक्शन ड्रॉ की। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा हमें दिखा, इसलिए हमने इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा, राइट। तो इस तरह से भी ये स्टॉक का चार्ट हमें दिख रहा है। तो इसके हिसाब से भी आप इसको थोड़ा स्टडी करके